ठीक तो हो ना? वो तो अच्छा हुआ कि गाड़ी की ब्रेक बिल्कुल सही समय पर लग गई, नहीं तो इतनी स्पीड में आप गाड़ी को ऐसे हाथ से नहीं रोक पाती। कब किससे क्या होना है उसे क्या तर्क वितर्क से समझा जा सकता है? देवी माँ ने रक्षा की है, नहीं तो आज पता नहीं कैसी दुर्घटना हो जाती। माँ तो उनकी रक्षा करती ही हैं, जो लोग निर्दोष होते हैं, अच्छे इंसान। असल में ब्रेक खराब हो गई थी और अचानक से सही समय पर अपने आप ठीक हो गई। सुनो, थोड़ा आंखें और कान खोल कर चलना होता है। अब सभी तो अच्छे इंसान होते नहीं हैं, कौन क्या कर दे क्या पता। मतलब? तुम लोग तो पढ़े लिखे शहर के लोग हो, तो फिर तुम ही समझो। कौन सी फोटो दिखाई थी और क्या बनाकर लाए हो? कोई भी मेल नहीं खा रही है माँ घुंघटा काली के साथ। अब बताऊंगी मैं, एक बार में सबको सीधा करूंगी मैं। तुम अरे बाप रे बाप रे बाप! क्या हुआ? अरे उठो 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 उठो। अरे बाप रे! नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगद्वन्द्य पदारविन्दे, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगच्चिन्त्यमान स्वरूपे, नमस्ते महायोगिनी ज्ञान रूपे। अब मैं यहाँ से जाती हूँ, पर तुम लोग सावधानी रखना। ये औरत कितनी कमाल की थी, है ना? एक गांव के रहने वाली औरत कितनी अच्छी तरह से अपनी बात कहकर चली गई। और गौरी, ये जो घटना अपने साथ घटी है ना, ये बहुत ही अद्भुत है सच में। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई औरत अपने दोनों हाथ से गाड़ी रोक दे? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि गौरी की गाड़ी की ब्रेक खुद से लगी या फिर उस महिला ने रोका। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या पता, हो सकता है टेंशन की वजह से मैं ठीक से देख ना पा रहा हूं और इतनी स्पीड में गाड़ी आ रही थी, अचानक से रुकी। गाड़ी को पलट जाना चाहिए था। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों हुआ और कैसे हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस औरत को पहले से जानती हूँ, पहले भी देखा है। क्या तुमने इन्हें पहले भी देखा है? ऐसी गांव की औरत को तुम पहले कहां देख सकती हो? हाँ? मैं कह रही हूँ कि तुम चली जाना, पर मुझे ना बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दोगी? ओह, इन्होंने ही तो मुझसे पानी मांगा था। ये क्या, वो कहाँ चली गई? अरे हाँ, देखो रास्ता तो पूरा खाली है, लेकिन वो इतनी जल्दी कहां चली गई? क्या हुआ गौरी? क्या बात है, मुझे बताओ तो। कुछ भी नहीं, चलिए आइए।
शर्मा ठीक तो है ना? हाँ, बहुत बढ़िया हूँ। इतनी बड़ी मूर्ति मेरे ऊपर गिर गई है और पूछ रहा है कि आप ठीक है कि नहीं। पहले से आकर मूर्ति को पकड़ नहीं सकते थे? एक से बढ़कर एक निकम्मे हैं यहाँ पे। अच्छी तरह से तेल को गर्म रखना, मेरी कमर की मालिश करनी होगी। बाप रे। और भी कहीं चोट लगी है क्या? हाथ में लगी है क्या? डॉक्टर के पास चलना होगा। ठीक से बताइए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मुझे। मुझे समझ में आ गया है। असल में ये पूरा का पूरा मामला एक षड्यंत्र है। हाँ, जानबूझकर मेरे ऊपर एक भारी मूर्ति, विशाल मूर्ति गिरा दी गई है। सच में ना, दीदी की किसी बात का कोई तुक नहीं होता है। सच कह रहे हो। अच्छा चलो माँ, कोई भला क्यों ही आपके खिलाफ षड्यंत्र करेगा, आप ही बताइए। आपकी साड़ी तो मूर्ति के साथ फंसी और आप गिर गए। चुप करो, ज्यादा ही मुंह चलाने लगी हो आजकल तुम, है ना? बात बात में इतना गुस्सा नहीं हुआ करते दोस्त। गुस्सा मत करो। ज्ञान दे रही है इतनी छोटी सी बच्ची। शैलो माँ को ज्ञान दे रही है तुम। अरे बाप रे। अरे देखिए ना मजरी भाभी, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। चलिए ना जाकर देखते हैं। वाह, कितनी सुंदर लग रही है। खाली मंदिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा है माँ खुद जागृत होकर यहाँ पर विराज कर रही है। असल में हमारी तारा माँ की इतनी बड़ी भक्त है ना, इसीलिए तो इतनी सुंदर मूर्ति बना पाई है वो। हाँ, सही कहा। इसे देखकर कौन कहेगा कि ये मूर्ति तारा ने बनाई है? देखने से लग रहा है किसी अनुभवी का काम है। अब तुम्हारे ये सब करने से क्या होगा शैलो? इतनी देर से अभी तक ठीक ठाक मूर्ति तक का जुगाड़ नहीं कर पाई। भक्तों की बात तो तुम छोड़ ही दो, ये लड़की तुम्हें पल पल पे धूल चटा रही है। अब देखना उस मूर्ति की वजह से जय जयकार करेंगे सब तारा की। हार तो अभी तक मैंने मानी ही नहीं है पापा। मुझे क्या कच्चा खिलाड़ी समझा है? अच्छा तो आप सब यहीं पर हैं, हमें कुछ सवाल करने थे। सवाल करने थे मतलब? कैसे सवाल? बोलो। गौरी मैडम कहाँ है? हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। वो दरअसल गौरी यहाँ पर नहीं है। क्या काम है मुझे बताइए। वो है कहाँ? चुनाव जीतने के बाद से दिखाई नहीं दे रही हैं। आम जनता के साथ तो उनका कोई संपर्क ही नहीं है। चुनाव जीतने के बाद वो आम जनता से दूर चली गई। अगर जरूरत के समय उन्हें होना ही नहीं था तो फिर चुनाव में क्यों खड़ी हुई थी? नहीं, यही तो मेरा भी सवाल है। राजनीति कोई बच्चों का तो खेल नहीं है। आज अचानक मुझे लगा कि मैं इस इंसान के साथ रहूंगी, इसकी सेवा करूंगी। कल अचानक से मेरा मन किया कि नहीं, अब सब कुछ नहीं करना है। इस तरह से तो नहीं चल सकता है ना। अरे आम जनता के प्रति कोई जवाबदेही नाम की चीज भी होती है ना। लेकिन वो है कहाँ? ये तो कोई बता ही नहीं रहा है। अब मैं क्या ही बता सकती हूँ, बोलिए। आप लोग ही तो खबर निकाल कर लाते हैं। देखिए, आप लोगों को ही अगर कुछ पता चले दोनों पति पत्नी कहाँ चले गए, आप लोग भी कुछ खोज खबर लीजिए ना उनकी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसका पति बाहर है और वो उसी के पास गई है और एक खास वजह से गई है। बाहर मतलब क्या देश के बाहर? अगर ऐसा नहीं है तो फिर गौरी क्यों किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर रही है? इतना मुश्किल तो नहीं है। अभी तो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कांटेक्ट किया जा सकता है। सच कहा आपने, पूरा मामला रहस्य से भरा हुआ है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी रहस्य नहीं है। और दीदी, आप ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हैं? गौरी आपकी प्रतिद्वंदी हो सकती है, लेकिन है तो वो इस घर की बहू ना। उसके नाम से अगर कोई गलत पब्लिसिटी होगी तो इससे तो आपका भी नुकसान होगा, है ना? बोलिए। ये जो गौरी आम इंसान का अनादर कर रही है, उसका क्या है बताओ? सुनो, मैं बोल रही हूँ, गौरी ने कभी भी राजनीति को सीरियसली लिया ही नहीं। जिन लोगों ने उसे वोट दिया था वो लोग अब यही समझ लें, गौरी असल में फेमस होना चाहती थी, बस हो गई वो, उसके बाद हट गई वो। गौरी मैडम कहाँ है? अगर उनसे बात हो जाती तो अच्छा रहता। माँ चौपाड़ी गई हुई है वहाँ के लोगों को बचाने के लिए। पापा भी वहीं पर है। वहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा तकलीफ थी। नदी, तालाब, सब कुछ वहाँ सूख गए थे। माँ के वहाँ जाकर बड़ी माँ की पूजा करने से, पुण्य लाभ का व्रत करने से तभी बड़ी माँ की कृपा हुई है। अरे तभी तो कहते हैं कि बच्चे का मन है ना। और तारा के लिए तो ये बात एकदम सही है। उसका मन ना कल्पनाएं गढ़ने में बहुत तेज है। अरे बेचारी बच्ची है, उसे तकलीफ हो रही है, इसलिए बना बना कर ये कहानियाँ सुना रही है। मैं बना बना कर कोई बात नहीं करती। मैं तो हर बात सच कहती हूँ। बस
बस अभी मेरे माँ पापा के आते ही ये साबित हो जाएगा कि मैं सच बात कह रही हूँ या नहीं। तुम्हारे माँ बाप अब आने से रहे। अभी तक तो गाड़ी समेत दोनों ही पाताल में समा गए होंगे। बुरी खबर बस आती ही होगी। वो तो रहे माँ और पापा। बोलो, ईशान की डेड बॉडी अभी कहाँ है? शवगृह में या घर में? घर में ही है। घर में? पुलिस ने एक्सीडेंटल बॉडी को बिना पोस्टमार्टम के छोड़ दिया। वही तो देख रहा हूँ। ईशान सीधा घर में घुसता चला है अपनी पत्नी के साथ। क्या मतलब? मतलब तो तुम ही समझाओगे। हाईवे से ब्रेक फेल हुई गाड़ी लेकर जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। गाड़ी का ब्रेक फेल था, फिर भी कैसे पहुंच गए? क्योंकि तुम किसी काम के नहीं हो। ना ही जहर दे के मार सके, ना ही गाड़ी का ब्रेक फेल कर सके। सर, मुझे एक मौका और दीजिए। मैं तुम्हें मौका दूं? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मिस्टर घोषाल मुझे मार डालेगा। भाग के ही बच सकता हूँ। अरे सुंदरी, रुको 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 रुको। अरे इतनी क्या जल्दी है? तुम तो देखने में बहुत सुंदर हो, तो अकेली क्यों हो? तुम्हारा पति साथ में नहीं है क्या? मेरे पति है ना, शमशान निवासी हैं वो। शमशान घाट पर हमेशा नशा करके पड़े रहते हैं, ख्याल ही नहीं रखते मेरा। खुद को अकेला समझकर दुखी मत हो, मैं हूँ ना। पर जा कर रही हो तबेले में? चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। मेरे साथ रहोगी ना तो पैसे दूंगा, पैसे। ओह, समझ गया, पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ठीक, ये चलेगा क्या? एकदम असली है। इसे तो कई लोग पेट में चढ़ाते हैं, पूजा में लगता है ये। क्या पूजा में लगता है? तो फिर हो जाए तुम और मैं, खूब सारी मस्ती, खूब मजा आएगा। तू जानता है मैं कौन हूँ? जानकर क्या होगा, तुम तो बस एक औरत हो, इतना ही काफी है। ये सब जान पहचान और समझना बाद में होगा, पहले अच्छे से मेल मिलाप तो हो जाए हमारा। आज रात में मैं और तुम स्वर्ग का आनंद लेंगे। तू नर्क में जाएगा पापी मनुष्य। गौरी मैडम, आपने आम लोगों के बीच रहने की बात की थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप उनके साथ कभी दिखती ही नहीं है। देखिए, इलेक्शन अब खत्म हो चुका है और जनता की सेवा करने के लिए मेरे वोट जीतने या हारने से कोई लेना देना नहीं और ना ही कभी होगा। जिस तरह मैं हमेशा आम लोगों के साथ खड़ी रही हूँ वैसे ही रहूंगी, इसी तरह उनका मुसीबत में साथ दूंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। इतने दिनों तक आप थी कहाँ? हम लोग गए थे चौपहाड़ी में, वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र में मेरे पति इलाज करते हैं। वहाँ जाकर एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई थी, इसीलिए हम वहाँ के लोगों का साथ देने लग गए। देवी माँ की कृपा से सब ठीक हो गया। हम लोग वहाँ से आज सुबह ही निकले हैं, बहुत थके हुए हैं। आप लोग तो शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में आने वाले हैं ना, वहीं पर बात कर लेंगे। नमस्कार। नमस्ते। बहुत नाटक हो गया गौरी, अब असली बात बताओगी हम सबको? तुम जो सर्वनाश यहाँ करके गई हो उसका क्या होगा? सर्वनाश? हाँ? क्या किया है मैंने? ओह, वाह, कमाल है। कुछ भी नहीं जानती हो तुम, कुछ समझ नहीं पा रही हो तुम, है ना? चलो खड़ी हो यहाँ पर, देखो। ये कैसे संभव हो सकता है? माँ, आपने
ये तो हम सभी नहीं समझ पा रहे। यही तो हमारा सवाल है। माँ ने जब मंदिर का दरवाजा खोलकर देखा तो मूर्ति वहां पर थी ही नहीं, गायब हो गई थी। लेकिन अचानक से कोई मूर्ति गायब कैसे हो सकती है? जरूर किसी ने हटाई होगी ना मूर्ति। इतनी बड़ी मूर्ति कौन हटाएगा ईशान? और किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा भी हो सकता है। और मूर्ति को हटाकर क्या फायदा होगा? इतनी बड़ी हिम्मत मुझे तो नहीं लगता कोई और करेगा। ईशान, तुम ही सोच कर बताओ ना कि आखिर बात क्या हो सकती है। अरे अच्छा, क्या हुआ पहले वो बताइए। मतलब साफ साफ सब कुछ बताइए ना। वो जिस दिन गौरी जल्दी जल्दी गड़बड़ी में घर से निकली थी ना, ये क्या? लेकिन मेरे यहाँ से जाने से माँ के अंतर ध्यान होने का क्या संबंध है? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं नहीं, पानी पानी, नहीं नहीं। ये क्या मालती? क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ए, चाचा जी, क्या हुआ इसे? ये ऐसे क्यों कर रही है? ये क्या? मालती दीदी ऐसा क्यों कर रही है? क्या ही बताऊं क्यों। ये एक नया झमेला शुरू हुआ है। अरे जिस दिन तुम चली गई थी ना, बस उसी दिन से। अच्छा, इसे किसी डॉक्टर को दिखाया? अरे बाबा हाँ, डॉक्टर देख कर गया है इसे, दवाइयाँ भी देकर गया है, लेकिन किसी से कोई असर नहीं हो रहा है। जंगली राक्षस के बारे में तो सुना है, ये तो पानी राक्षस ही है। समझ गई मैं सब कुछ। मैं और मालती दीदी हम दोनों की एक ही गलती है। ओह, इस बीच तुम दोनों कोई गलती भी कर बैठे। वाह, तो फिर जब गलती तुमसे है तो उसको सुधारना भी तो तुम्हें ही होगा ना गौरी। क्या करूंगी अब मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गांव जाकर मैंने पुण्य तालाब का व्रत तो कर लिया था, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगी? ठहरो ठहरो, आखिर बात क्या है गौरी? क्या किया है तुमने इस बार? जरूर कोई गलती करके बैठी हो। नहीं चलो माँ, गौरी ने कोई गलत काम नहीं किया। अगर कोई गंगा जल भी हाथ में लेकर गए ना, तो भी हम विश्वास नहीं करेंगे। माँ, आपने बड़ी माँ के कहने पर पुण्य तालाब का व्रत रखा था? हाँ बेटी। अच्छा तारा बताओ तो, बड़ी देवी माँ ने तुम्हें क्या क्या कहा था? ये सब क्या कह रही हो? कौन बड़ी माँ? मेरे सामने खड़े होके इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके समय मत बर्बाद करो। सुनो, हम लोगों को समाधान चाहिए। तुम लोगों का नाटक नहीं सुनना है हमें। अच्छा, तुम लोग अपने इस नाटक के डायलॉग खुद लिखते हो या किसी और को रखा है लिखने के लिए? ये सब लिखने के लिए लोग रखे हैं ना? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, सुनिए। तुम्हारी माँ मेरी बेटी जैसी है। तुम्हारी माँ मुझे पुकारती हैं बड़ी माँ कह के। बहुत प्यास लगी है मुझे, थोड़ा और पानी दोगी क्या? मंगल हो।
आदिवासी महिला। आज सुबह भी तो एक आदिवासी महिला ने ही हमें बचाया था। हमारी गाड़ी ठीक कर दी थी उन्होंने। हाँ, और वो मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही थी। वही तो मुझसे पानी मांग रही थी। हाँ, बताओ मुझे तारा, वो आदिवासी महिला देखने में बहुत सुंदर थी। छोटा सा जूड़ा बांधा था और उस पर फूल लगे हुए थे और कुछ बाल खुले हुए थे। हाँ हाँ माँ, हाँ ठीक कह रही हो। छी 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 छी, ये मैंने क्या पाप कर दिया माँ, ये मैंने क्या पाप कर दिया। देवी माँ मेरे पास ही आई थी, उन्हें बहुत प्यास लगी थी तो पानी मांगने आई थी मेरे पास, और मैंने माँ को ठीक से पानी तक नहीं पिलाया। ये काम मैं मालती दीदी को देकर चली गई थी। छी छी छी, प्यासे को पानी देना ही हर इंसान का कर्तव्य होता है, और ये भी मैं कर नहीं पाई। ये नहीं कर सकी, इसीलिए देवी माँ का अभिशाप लगा हुआ था। इसके बाद मैं मर क्यों नहीं गई? मैंने देवी माँ को थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। ओ देवी माँ। चमत्कार। वैसे कहानी तो इसने बड़ी अच्छी सुनाई है तो मानना होगा, लेकिन एक जगह पर थोड़ी सी कमी रह गई है गौरी। माँ घुंघटा काली क्यों चली गई गौरी? उनके साथ तुम्हारा पानी पिलाने का क्या संबंध है? आपने कुछ कहा था क्या बड़ी माँ से? आपको जितना पानी लगे पीजिए, उसके बाद जाइएगा, ठीक है? लेकिन मुझे दया करके मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। माँ को तो मैंने ही जाने के लिए कहा था। मैंने ही कहा था उन्हें। सर्वनाश, तुमने माँ को चले जाने के लिए कह दिया। इस घर के गृह देवता को तुमने भगा दिया। ओह, वही तो मैं सोचूं पापा, माँ अचानक से हमारा घर छोड़कर क्यों चली गई? छी 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 छी, तुम ऐसा कैसे कर पाई? तुम्हारी वजह से मजबूर होके यहाँ से चली गई माँ। छी। मेरी गलती है, सब मेरी ही गलती है। मैं ही देवी माँ को वापस लाऊंगी, कुछ भी करके मैं देवी माँ को वापस लाऊंगी, मैं वचन देती हूँ। मुझे कुछ जरूरी सामान चाहिए, और वो सामान मिलते ही मैं देवी माँ को वापस बुलाने के लिए चली जाऊंगी। पानी ही इस पूरी घटना का सूत्र है, और मेरी तपस्या शुरू होगी पानी में ही। देखो गौरी, हम लोगों ने बहुत कोशिश करके देख लिया, लेकिन माँ को कुछ भी पसंद नहीं आया। अब तुम कौन सी नई कोशिश करोगी? गौरी, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। गौरी, तुम पानी के अंदर जाकर तपस्या करोगी? इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक ही कहा आपने। इसमें तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो सकता है गौरी। तपस्या करने का और कोई दूसरा उपाय है क्या? तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जाओ, दूर हो जाओ इस घर से। ठीक है, तुम्हें जो भी लगेगा उसका इंतजाम मैं करूंगा। पापा, चुप करो, उसके मरने ही से तो आफत की विदाई होगी।
मुझे क्या गौरी को रोकना चाहिए? लेकिन उसकी भक्ति कभी झूठी नहीं होती। क्या हो गया है तुम्हें गौरी? इतनी बड़ी बड़ी बातें करके ऐसा डरने से कैसे चलेगा? कहा था ना, तुम जो कह रही हो उसे कर पाना नामुमकिन है। जाओ जाओ, उतरो ना पानी में। हे दीदी, जरा आप चुप रहेंगी? गौरी को ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ। बल्कि तुम पूरे मन से माँ को बुलाओ, ठीक है? गौरी, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे मन में कोई दुविधा है तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। खुद को तकलीफ देना क्यों पसंद है तुम्हें? हाँ? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना कि मैं जल में रहकर देवी माँ का नाम जाप करूंगी, तो फिर मैं यही करूंगी। मेरे मन में कोई शक नहीं है। प्यास से तड़पती हुई माँ को मैंने पानी नहीं दिया, उनकी प्यास बुझने तक मैंने उन्हें पानी नहीं पिलाया। ऐसा करके महापाप किया है। इस पाप का प्रायश्चित तो मुझे ही करना होगा। अगर इसके लिए मेरी जान जाती है तो जाए। अगर प्रायश्चित करने के लिए कठिन तप का मन बनाया था तो फिर चली क्यों आई? देवी माँ की तपस्या करूंगी और देवी माँ को एक बार प्रणाम करके नहीं आऊंगी। घूंघट वाली काली माँ नहीं है तो क्या हुआ, छोटी माँ तो है। उफ, मरती है तो मरे ना। शुभ काम में इतना टाइम क्यों लगा रही है ये? क्यों क्यों? ईशान, तुम ही अभी गौरी को मना करो। वो जो भी करने जा रही है उसके लिए बहुत ही रिस्की है। चाची जी बताइए, अब मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर इसे इतना विश्वास है, इतना मजबूत है इसका मन, और वैसे भी पिछले 2-3 दिनों में मैंने जो देखा, जो समझा, वो सब तर्क वितर्क से बाहर है। ये सब तुम क्या कह रहे हो ईशान? तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें मतलब? चाची जी, जब मैं पहले गौरी को इन चीजों के लिए रोकता था, इनका विरोध करता था, तब आप लोग मुझे रोक दिया करते थे। कहते थे कि गौरी भगवान का नाम लेकर कर रही है, और गौरी अभी तक बिल्कुल नहीं बदली। वो पहले जैसे करती थी वैसे अभी भी कर रही है। अच्छा ठीक है, चलो गौरी। आप सच में बहुत ज्यादा बदल गए हैं डॉक्टर साहब। ये बात आप खुद स्वीकार करें या ना करें। देवी माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैंने महापाप किया है। प्यासे को पानी नहीं पिलाकर उसकी अवहेलना की है मैंने। अनजाने में मैंने देवी माँ को जाने के लिए कह दिया। देवी माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए माँ, माफ कर दीजिए मुझे। घूंघट वाली काली माँ एक बार फिर इस वेदी पर वापस आ जाए माँ, और आप मालती दीदी को भी ठीक कर दीजिए। आशीर्वाद दीजिए कि मेरी तपस्या सफल हो जाए। कृपा कीजिए माँ, कृपा कीजिए।